इस रक्षाबंधन पर पीजीज किचन में हम बनाएंगे बाजार में सबसे महंगी मिलने वाली मिठाई काजू कतली, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आज मैं जिस तरीके से काजू कतली बनाऊंगी इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हम काजू कतली मार्केट से खरीद के लाते हैं। अगर आपके घर में कोई पर्व और त्योहार हो और आप बाहर के मिलावटी मिठाइयों से बचना चाहते हैं तो घर पे ये बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं और पीजीज किचन में बनाते हैं काजू कतली। काजू कतली बनाने के लिए जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है काजू। सबसे पहले लेते हैं एक बड़े बाउल में 2 कप काजू। अगर आप कम बजट में काजू कतली बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर साबुत काजू के जगह आप टुकड़े वाले काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में टुकड़े वाले काजू सस्ती मिलती है। ग्राइंडर के जार में काजू डाल करके बना लेते हैं इसका एक पाउडर। काजू को पीसते समय थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। इसे हम लगातार चला करके पाउडर नहीं बना सकते हैं। इसे एक बार चलाएं, थोड़ी देर रुके, फिर चलाएं, फिर रुके। इसे रोक रोक करके पीसना पड़ता है, नहीं तो ये पाउडर नहीं बनेगा और ये गीली हो जाएगी। और ये इस तरह से हमने काजू का पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। ये हल्की गीली हो गई है, कोई बात नहीं, इसे हमें चाशनी में ही मिक्स करना है, लेकिन इससे ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। काजू का पाउडर तैयार है। अब जिस कप से हमने 2 कप काजू लिया है उसी कप से हम 1 कप चीनी लेंगे और इस चीनी से हम चाशनी बनाएंगे। गैस ऑन करके पैन को हमने रख दिया है। पैन में डालते हैं चीनी और साथ ही 1 कप पानी। इसे हाई फ्लेम पर हम चलाते हुए एक तार की चाशनी बनाएंगे। 6 से 7 मिनट तक लगातार उबलने के बाद ये चाशनी हमारी लगभग तैयार हो गई है। तो इसे हम चेक करते हैं। अगर इस तरह से स्पैटूला पर हम चाशनी को रखेंगे और लास्ट वाली ड्रॉप इस तरह से तार के तरह नीचे गिरे तो हम समझ जाते हैं ये चाशनी बन गई है। और या नहीं तो थोड़ी सी ठंडी जब हो जाए तो इसे इस तरह से उंगली पर ले करके दोनों उंगलियों के बीच हम इस तरह से हल्के हाथ से दबा करके छोड़ेंगे। अगर या बीच में ये इस तरह से तार बन जाए तो हम समझते हैं कि ये चाशनी बन गई है। अब इस चाशनी में ऐड कर देते हैं हम काजू का पाउडर और लगातार मिक्स करते हुए इसे हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे। 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाने के बाद हमारी काजू की टेक्सचर कुछ इस तरह की हो जाती है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इसे ट्रांसफर करेंगे एक बटर पेपर पर। और इस तरह से बटर पेपर को बिछाकर इसके ऊपर हम काजू का पेस्ट डाल देते हैं। इसको थोड़ा मिक्स करके ठंडा कर लेते हैं। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए 1 चम्मच घी डाल करके और इस तरह से पेपर फोल्ड करके हम इसे मसलेंगे। हम इसे तब तक मसलेंगे जब तक कि इसका आकार एक आटे की लोई की तरह ना बन जाए। पाँच से 7 मिनट के बाद ये लगभग इस तरह से काजू की लोई बनकर के तैयार हो जाती है। और इस तरह से हथेली पर थोड़ा सा घी लगा करके हम इसे एक लोई का आकार दे देते हैं। अब इस डो को काजू कतली का शेप देने के लिए बटर पेपर के आधे हिस्से में हम इसे रखते हैं और बाकी के आधे हिस्से को ऊपर से रख देते हैं। फिर एक बेलन के सहायता से लंबाई आकार में हल्के हाथों से हम इसे बेलते हैं। इसे इस तरह से हमें बेलना है कि ये ना ही ज्यादा पतला हो और ना ही ज्यादा मोटा। और इस तरह से घुमा घुमा करके अच्छी तरीके से हम बेल के इसका एक निश्चित शेप दे देते हैं। ये परफेक्ट शेप में बन करके तैयार हो गया है और इसके ऊपर से हम लगाते हैं चांदी का वर्क
ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं या नहीं चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सिल्वर वर्क लगाने के बाद इसे हम लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद हम इसे काटेंगे। 5 मिनट के बाद हम पिज्जा कटर से इसे काजू के शेप में काट लेते हैं। आप यहाँ पर चाकू या जिस भी चीज से आपको आसानी हो आप काट सकते हैं। और ये देखिए परफेक्ट टेक्सचर वाली काजू कतली बन करके तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में सजा लेते हैं। तो ये देखा आपने, घर में कितनी आसानी से हमने काजू कतली बना करके तैयार कर लिया है और कितने कम इंग्रेडिएंट और कम समय में ये महंगी मिठाइयाँ हमने बाजार से बेहतर बना करके तैयार कर लिया है। रक्षाबंधन आने वाली है तो इस मिठाई को आप अपने घर पर एक बार जरूर बनाएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीजीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।